आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक पागल की है। जी हाँ, एक पागल की। और ये पागल कोई साधारण पागल नहीं था। देखिए, आप एक समझदार इंसान हैं, बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, बहुत समझदारी भरी है आप में, लेकिन फिर भी आप में ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको आपके शहर के लोग नहीं जानते भी होंगे तो सिर्फ आपके गली के, आपके एरिया के लोग जानते होंगे, लेकिन इस पागल को आज पूरी दुनिया जानती है और आपको भी पता है वो पागल कौन है। इस पागल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो इस पागल की कहानी शुरू होती है बचपन से, जब ये पागल एक बच्चा था। नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं ना, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था, ये थोड़ा अलग था, जिसे मैं पागल कह रही हूँ। ये नॉर्मल बच्चा नहीं था। तो 5 से 6 साल की उम्र में हर बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में। तो इसका भी एडमिशन कराया इसकी माँ ने स्कूल में। 1-2 महीने के बाद उस स्कूल के जो सर थे वो इस बच्चे के माँ के पास आए और उनसे ये कहने लगे कि आपका बच्चा पागल है, बेवकूफ है, उसे कुछ भी नहीं आता। इसकी वजह से स्कूल के दूसरे बच्चों पर असर पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल दीजिए, इसे आप अपने साथ ले जाइए। हम स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि ये पागल है, बेवकूफ है। जैसे ही उसकी माँ ने ये सब सुना वो रोने लगी, वो हैरान परेशान हो गई। वो ये सोचने लगी कि मेरा बच्चा तो नॉर्मल है ही नहीं, अब मैं इसे कैसे पढ़ाऊं। बहुत सी स्कूलों में उसकी माँ ने उसे लेकर गई, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ सब जगह से भी उसे निकाल दिया गया। फिर ये सब होने के बाद उसकी माँ ने सोचा कि अब मेरे बेटे को मैं खुद पढ़ाऊंगी। उसने सोचा कि मैं घर पर ही अब इसे पढ़ाऊंगी। उसके लिए कुछ किताबें लाई और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, जो एक स्कूल की पढ़ाई में असर नहीं होता है ना, उतना असर एक माँ की पढ़ाई में होता है। तो उसकी माँ ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी लोग उसे पागल कहना नहीं छोड़ा था। लोग उसे अभी भी पागल कहते थे। क्यों? क्योंकि उसके बातों से वो बातें ही ऐसे करता था। वो कहता था कि कांच में से मैं रोशनी निकालूंगा, वो भी बिना आग के। जैसे कि पहले के टाइम पर कैंडल होती थी ना, उसमें आग चटाकर कांच में से रोशनी निकाली जाती थी, लेकिन ये कुछ अलग ही कहता था। सब हंसते थे इस पर, पागल कहते थे क्या कांच में से रोशनी निकलेगा, वो भी बिना आग के? भाई ये कैसे होगा? लेकिन वो कहता था कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा और कब होगा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि ये होगा, जरूर होगा, और मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर लग गया अपने काम में, शुरू कर दिया उसने अपने काम को। उसने बहुत कोशिश की, दिन रात एक कर दिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी भी लोगों का पागल कहना नहीं छूटा था। लोग इसे पागल ही कहते थे। यार ये पागल है, कुछ भी कहता है, कांच में से रोशनी निकलेगा। लेकिन वो इन सब लोगों की बातों को साइड करके अपने काम पर फोकस करता था। वो करीब 10,000 बार फेल हुआ अपने इस काम में। और आज के लोग एक ही बार में कोई काम करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो वो काम को छोड़ देते हैं, उस काम का नाम तक नहीं लेते, दोबारा से उस काम की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन ये बंदा 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी बोलता रहा मैं करूंगा और ये होगा। बस यही बोलता रहा, क्योंकि खुद पर उसे इतना यकीन था और उसे माँ की पढ़ाई पर कि मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया है, मैं कोई स्कूल में पढ़कर नहीं आया हूँ, मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया है और मुझे यकीन है कि मैं उस पढ़ाई का कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर निकालूंगा। बस एक सपना, खुद पर यकीन करता गया और कर दिया। बल्ब का आविष्कार, लाइट का आविष्कार, लाइट बना दिया। आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, वो चीज करके दिखा दिया। तो जो लोग उसे पागल कहते थे, अब वही लोग सर कहने लग गए। हैरान और परेशान हो गए थे लोग कि ये क्या कर दिया इसने, ये तो किसी से नहीं हो सकता था।
तो लोगों की बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग कल कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं और आगे और कुछ कहेंगे और बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन है कि ऐसा होगा और ऐसा मैं ही करके दिखाऊंगा, तो आप कर जाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।